हेलो 10th क्लास। आपका 18 चैप्टर मूल्य वृद्धि और ग्राहक जागृति, जिसका पार्ट 3 अभी हम पढ़ेंगे। हमने 2 पॉइंट तो पढ़ लिए थे ग्राहकों के अधिकार के बारे में। अब है ग्राहक के कर्तव्य क्या क्या है। ग्राहक जिस तरह अपने अधिकारों के प्रति सावधान रहता है, उसी तरह उसकी जिम्मेदारियों या कर्तव्य के प्रति उतनी ही जागृति रखनी चाहिए। पहला है, ग्राहक को खरीदी करते समय चीज, वस्तु या सेवा की सही पसंदगी करनी चाहिए। वस्तु की खरीदी में गुणवत्ता, उचित मूल्य, गारंटी, वारंटी, बिक्री के बाद की सेवा और ये सब देखो मार्के है, BIS, ये मतलब मार्के होती है, वो चीज शुद्ध होती है। एग मार्क जैसे गुणवत्ता मानक चिन्हों वाली ही वस्तुएं खरीदनी चाहिए। बिजली या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की खरीदी के समय स्टैंडर्ड अथवा ब्रांड नाम वाली वस्तु की खरीदी को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। खरीदी के समय विविध वस्तुओं में से वस्तु की पसंदगी के संबंध में निर्णय लेते समय वस्तु की सभी जानकारी, लेबल और घोषणा संबंधी जांच करके आश्वस्त होकर समझदार और जागृत ग्राहक बनकर जवाबदारी पूर्वक निर्णय करके खरीदनी चाहिए। ग्राहक के रूप में उसके निर्णय में, व्यवहार में बुद्धिमत्ता, चातुर्य, विवेक पूर्वक व्यवहार होना चाहिए, जिससे वह शोषण और धोखेबाजी से बच सके। थर्ड है, ग्राहक का कर्तव्य है कि उसे अपने व्यवहार द्वारा विक्रेताओं या उत्पादकों के साथ एक सज्जन और प्रामाणिक व्यक्ति के रूप में पुष्टि करनी होती है। ऐसी अपेक्षा भी कानून में रखी गई है। चौथा है, ग्राहकों को खरीदी गए माल या सेवा का पक्का बिल या पैसा चुकाकर पक्की रसीद लेनी चाहिए तथा वारंटी कार्ड भी विक्रेता से भरवाकर दुकानदार की सील के साथ व्यापारी के हस्ताक्षर लेने का निवेदन रखना चाहिए। ग्राहकों को गैर राजनीतिक और बिन धंधा के स्तर पर स्वैच्छिक रूप से इकट्ठा होकर स्वैच्छिक ग्राहक मंडलों और संगठनों की रचना करनी चाहिए। उन मंडलों द्वारा ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए कानूनी लड़ाई करने की तैयारी रखनी चाहिए। सरकार की ग्राहक संबंधी विविध समितियों में प्रतिनिधित्व मांगना चाहिए और इस माध्यम से शोषण के सामने लड़ाई लड़ना भी ग्राहक का कर्तव्य है। ग्राहकों को उनकी सही शिकायत संबंधी विभाग के अधिकारी को मौखिक अथवा लिखित स्वरूप में अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। व्यापक हितों को स्पर्श करती शिकायतों के निवारण हेतु ग्राहक मंडलों को और विविध स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त करना चाहिए। ग्राहकों को वस्तु की खरीदी में माल की गुणवत्ता के संदर्भ में या माल की सुरक्षा के स्तर में किसी भी प्रकार का रोक टोक या समझौता नहीं करना चाहिए। खरीदी में पैकिंग, कीमत, उत्पादन का दिनांक, बैच नंबर, सही वजन, अंतिम तिथि, उत्पादक का नाम, पता आदि देखकर जांच कर हमेशा खरीदी करनी चाहिए। खरीदी के समय माल खराब हो, बनावट या नकली हो, वजन कम ज्यादा हो तो तुरंत ग्राहक को व्यापारी को ध्यान दिलाना चाहिए और व्यापारी से शिकायत निवारण में विलंब हो तो प्राधिकारी या ग्राहक अदालत के समक्ष अपनी मांग रखनी चाहिए। इस प्रकार ग्राहकों को जवाबदार नागरिक के रूप में भूमिका अदा करनी चाहिए। ग्राहक को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में या संख्या में वस्तुएं खरीदनी चाहिए। आकर्षक विज्ञापनों से प्रेरित होकर या देखा देखी या सेल से अनावश्यक और अधिक खरीदी से बचना चाहिए तथा पैसे भी बचाना चाहिए। ये तो हम देखते हैं कि सस्ती में मिलती तो पहले लेने दौड़ते, भले वो खराब हो। खरीदी के समय वजन काटे, मापतोल के साधन, इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र सही है या नहीं, उसकी पुष्टि करनी चाहिए। तोल माप के साधनों की नियमित जांच और सत्यता समय समय पर जांच अधिकारी द्वारा हुई या नहीं, उसकी पुष्टि भी करनी चाहिए। यदि साधन प्रति वर्ष प्रमाणित किए हुए न हो तो तोल माप अधिकारी कानून माप विज्ञान और नियामक ग्राहक मामलों के स्थानीय कार्यालय में संपर्क स्थापित कर ध्यान दिलाना चाहिए और आवश्यक हो तो शिकायत कर जागृत और जिम्मेदार ग्राहक का कर्तव्य होता है। ग्राहक के घर पर गैस सिलेंडर आए तो उसकी सील की जांच करनी चाहिए, ये सील बंद है या नहीं। वजन भी जांचना चाहिए। रिक्शा और टैक्सी में मीटर शून्य करवा कर ही मीटर के भाव के अनुसार बैठना चाहिए। पेट्रोल, डीजल, CNG गैस भरते समय इंडिकेटर पर 000 शून्य मीटर की रीडिंग देकर भरवाना चाहिए।
केरोसिन खरीदते समय मापिये में झाग बैठ जाए उसके बाद ही पूरा मापिया भरवा कर ही खरीदना चाहिए। तराजू स्टैंड पर सही से लगा हुआ है, ऐसे तराजू से ही वजन करवाना। हाथ में उठाए गए तराजू से वजन में कमी होने की ठगी की संभावना रहती है। 12वां है रेलवे, बैंक, बीमा, टेलीफोन सुविधा तथा हॉस्पिटल आदि की सेवाओं में होने वाली लापरवाही से सेवा में उत्पन्न होने वाला शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान के सामने बदला भुगतान प्राप्त करने हेतु ग्राहक फोरम में स्वयं या ग्राहक मंडलों द्वारा शिकायत दर्ज करवानी चाहिए और मामले की पूरी जानकारी और प्राप्त मुआवजे का समाचार स्थानीय टीवी चैनलों, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर अन्य ग्राहकों को उनके साथ हुए अन्याय की और प्राप्त न्याय की जानकारी देकर उन्हें भी अन्याय का भोग बनने से रोका जा सकता है। इस प्रकार ग्राहक जागृति और ग्राहक शिक्षण कार्य करना भी उसका कर्तव्य होता है। 13 है ग्राहक शिक्षण द्वारा ग्राहक जागृति के सभी कार्यक्रमों में, अभियानों में ग्राहक मंडलों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्य शिविर, परिसंवाद या सेमिनार में उत्साह पूर्वक जुड़कर समाज में ग्राहक सुरक्षा के क्षेत्र में जागृति लाने के अभियान को वेग प्रदान करने में यथाशक्ति मदद करनी चाहिए। अब ग्राहक सुरक्षा के उपाय। ग्राहक सुरक्षा के क्षेत्र में 4 प्रकार के उपाय अमल में लाए गए जो निम्नानुसार हैं। त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक अदालतें, मतलब ग्राहकों की सुरक्षा के लिए 3 स्तरीय न्यायालय की व्यवस्था है। राष्ट्रीय ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत केंद्रीय ग्राहक सुरक्षा काउंसिलिंग राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की रचना की गई। इसी तरह राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता आयोग की स्थापना। इन कमीशनों के द्वारा ग्राहक सुरक्षा कानून के अध्ययन नियम बनाए। राष्ट्रीय ग्राहक समाधान आयोग त्रिस्तरीय अदालतों का ढांचा तैयार किया और ग्राहक फोरम तथा कमीशनों की कार्यवाही के लिए कानून कायदे बनाए गए। पहला है जिला फोरम, यानी कि जिला मंच पर प्रत्येक जिले के लिए एक अदालत है जो सबसे महत्वपूर्ण अदालत है, जो ग्राहकों की शिकायतों का अध्ययन करके न्यायिक समाधान करती है। इस न्यायालय में अब 20 लाख तक के दावों के लिए उसकी निर्धारित फीस भरकर अर्जी स्वीकार की जाती है। मतलब आपके 20 लाख तक की कोई भी ठगी हुई है तो आप अर्जी देकर वहाँ शिकायत कर सकते हैं। जिला फोरम के निर्णय से असंतुष्ट पक्ष निर्णय की जानकारी होने के 30 दिन के अंदर राज्य कमीशन में अपील दाखिल कर सकता है। उससे पहले मुआवजे के दावे की रकम का 50% अथवा 25,000 जो कम हो वह निश्चित शर्तों के अनुसार डिपॉजिट जमा करनी होती है। ये तो था जिला फोरम। अब है राज्य कमीशन। देश में वर्तमान में लगभग 35 राज्य फॉर्म कार्यरत है। 20 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के मुआवजे की रकम के दावे की शिकायत निर्धारित फीस भरकर दाखिल कर सकते हैं। जिला फोरम से असंतुष्ट हुआ कोई भी पक्षकार आदेश की तारीख से 30 दिन के अंदर निश्चित नमूने और दावे की रकम 50% अथवा 35,000 डिपॉजिट भरकर राष्ट्रीय कमीशन में अपील कर सकता है। फिर अब थर्ड है राष्ट्रीय कमीशन। 1 करोड़ से अधिक मुआवजे के दावा संबंधी शिकायत निर्धारित कोर्ट फीस भरकर कोर्ट में प्रस्तुत की जा सकती है। 5 सदस्यों की बेंच इस कमीशन के सदस्य होते हैं। राज्य कमीशन और राष्ट्रीय कमीशन को संभव हो उतना जल्दी अर्थात शिकायत दर्ज करने की तारीख के 90 दिन में शिकायत का निवारण करना होता है। राष्ट्रीय कमीशन से नाराज व्यक्ति या पक्षकार इस कमीशन के आदेश के 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत में निर्धारित शर्तों के आधार पर शिकायत दर्ज कर सकता है। यद्यपि अपील से पूर्व पक्षकार को मुआवजे के दावे की रकम का 50% अथवा 50,000 दोनों में से जो कम हो वो डिपॉजिट के रूप में कोर्ट में जमा करवाना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति इन तीनों अदालतों में से किसी भी अदालत के द्वारा दिए गए आदेश का पालन न करे तो सजा अथवा दंड या दोनों सजा का पात्र होता है। बीपीएल के अंतर्गत व्यक्तियों को, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों को कुछ शर्तों के अधीन फीस भरने की मुक्ति दी जाती है और जिला मुफ्त कानूनी सेवा, मार्गदर्शन, कानूनी सहायता, मार्गदर्शन और वकील की मुफ्त सेवा उपलब्ध करवाई जाती है। अब है ग्राहक मंडल। ग्राहक सुरक्षा परिषदें। इस अधिनियम के तहत तालुका,
यानी पंचायत, जिला और राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ग्राहक मंडलों की स्थापना की गई है। ये ग्राहक मंडल और परिषद गैर राजनीतिक और गैर व्यावसायिक स्तर पर ग्राहकों द्वारा स्वैच्छिक रूप से रचित ग्राहक मंडल हैं। इन ग्राहक मंडलों का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को अपने अधिकार के प्रति जागृत बनाना और प्रोत्साहन देना तथा उनके हितों की सुरक्षा के लिए नीतियों के निर्माण में सरकार को मदद करना। वे ग्राहकों के अधिकार तथा कानून की व्यवस्थाओं की समय समय पर समीक्षा करते हैं और कानूनी व्यवस्थाओं में सुरक्षा संबंधी सरकार को सुझाव देते हैं। ये ग्राहक जागृति के लिए अभियान स्वरूप ग्राहक शिक्षण देते हैं। इसमें ग्राहकों के अधिकारों, कर्तव्यों, विविध प्रकार के शोषण और उससे किस तरह बच सके, इस कानूनी व्यवस्थाओं जैसे मुख्य विषयों पर परामर्श देते हैं। इन ग्राहक मंडलों और संगठनों द्वारा ग्राहक सुरक्षा, इनसाइट द कंज्यूमर, ग्राहक मंच जैसे मासिक, द्विमासिक पत्रिका और समसामयिक प्रकाशित करके ग्राहक जागृति फैलाने का कार्य किया जाता है और ग्राहक की शिकायतों का निवारण लाने में सहायता दी जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा उचित मूल्य की दुकानों द्वारा नियमित रूप से अच्छी गुणवत्ता वाला माल, निश्चित मात्रा में राहत दर पर अनाज और अन्य वस्तुएं उपलब्ध करवाया जाता है। इस माध्यम से ग्राहकों को खुले बाजार में अधिक भाव लेने, हल्की गुणवत्ता वाले माल सामान और कम मात्रा में मिलने वाली चीज वस्तुओं द्वारा होने वाले शोषण से बचाया जाता है। व्यापारी के गलत तौर तरीकों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंकुश लगा रहता है। तोल माप और चीज वस्तुओं की शुद्धता को प्रमाणित करता तंत्र। ग्राहक के स्वास्थ्य और सलामती के रक्षण के लिए सरकार ने कुछ कानूनी संस्थाओं की रचना की है जो उत्पादकों द्वारा तैयार किए हुए माल सामान वस्तु की गुणवत्ता और शुद्धता की जांच पड़ताल करके उसे प्रमाणित करने का कार्य करते हैं। भारत सरकार ने गुणवत्ता का नियमन करने के लिए ईस्वी सन 1946 में इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI नामक संस्था की स्थापना की थी। इसके बाद ईस्वी सन 1986 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स नाम से पहचाना जाता है। ये योग्य गुणवत्ता वाले विविध उत्पादकों को ISI मार्क उत्पादक के उपकरणों पर उपयोग करने की छूट देता है। ये देखो इसके मार्के हैं, ऐसे पीछे मार्के लगे होते हैं तो वो चीज शुद्ध है। ISI संस्था का चिन्ह और BIS संस्था का चिन्ह है और ये एक मार्क का है। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कृषि पर आधारित चीज वस्तुओं, वनों, उपजों, बागयाती और पशु उत्पाद की गुणवत्ता का मानक चिन्ह एग मार्क होता है। मतलब इन चीजों पर एग मार्क का निशान लगाना होता है। कानून खेती बाड़ी उत्पन्न बाजार कानून 1937 था। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग इंटेलिजेंस संस्था DMI द्वारा एग मार्क का उपयोग करने का आदेश दिया गया। यदि ग्राहक को मार्का संबंधी शंका उत्पन्न हो तो 20 के नजदीक प्रादेशिक कार्यालय में शिकायत कर सकता है। ये 20 का चिन्ह है ना, यहाँ पे हम शिकायत कर सकते हैं कि ये सही मार्का नहीं है। इसके उपरांत सोने के आभूषणों को खरीदी के समय भी 20 मार्क के साथ सोने की शुद्धता के नंबर, उदाहरण स्वरूप 916 अर्थात 22 कैरेट सोने की शुद्धता दर्शाता मार्का के साथ हॉलमार्क केंद्र का लोगो, जिस वर्ष में हॉलमार्किंग हुआ हो उस वर्ष का चिन्ह। ये देखो ये सब इसमें दिख रहा है, कड़े में दिख रहा है आपको 916J ये सब। 2008 उपरांत ज्वेलरी बनाने वाले और विक्रेता का चिन्ह शुद्धता और गुणवत्ता की गारंटी देता है। FPO फूड प्रोडक्ट ऑर्डर का मार्का, ये मतलब खाने वाली चीज़ों के लिए जाम, फ्रूट जूस, केन या टीन में पैक किए गए फल और सब्जी के उत्पादक वस्तु पर लगाया जाता है। FPO का चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। ये वूल मार्क चिन्ह, ये कपड़ों पर चिन्ह होता है। MPO HACCP का चिन्ह। ISI टेक्सटाइल, केमिकल, जंतुनाशकों, रबड़, प्लास्टिक की बनावटों, सीमेंट की धातुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण पर यह मार्क 20 लगाने दिया जाता है। वूल मार्क मार्का ऊन की बनावट और पोशाकों को दिया जाता है। MPO मार्क मांस, मटन के उत्पाद और उससे बनी बनावटों पर दिया जाता है। HACCP
हेजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट मार्क प्रक्रिया द्वारा तैयार की गई खाद्य उत्पादों पर, मतलब जो तैयार सामग्री मिलती है ना खाद्य वाली, उसके ऊपर ये लगा हुआ होता है। ECO ये मार्क साबुन, डिटर्जेंट, कागज, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैकेजिंग मटेरियल, रंग रसायन पाउडर, कोटिंग, बैटरी, सौंदर्य प्रसाधन, लकड़ी के बदले उपयोग होती वस्तुएं, चमड़े और प्लास्टिक की बनावटों को ISI इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो द्वारा दिया जाता है, जो 20 है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था, ये तो इंडिया के स्तर पे, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी संस्थाएं कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्टैंडर्डाइजेशन गुणवत्ता मानक का कार्य कर रही है। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसके द्वारा ISO 9000 अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का प्रमाण पत्र उत्पादन इकाइयों तथा संस्थाओं को दिया जाता है, जबकि ISO 14000 श्रेणी पर्यावरण व्यवस्थापन पद्धति के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है, जो उच्च गुणवत्ता वाली ऑफिस या संस्था होने का प्रमाण पत्र है। ठीक है। कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन CAC खाद्य पदार्थों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कमीशन है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थों को प्रमाणित करने का कार्य होता है। इस कमीशन की स्थापना 1963 में खाद्य तथा कृषि संगठन FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई है। इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। दूध की बनावटों, मांस, मछली, खाद्य पदार्थों के उत्पादनों को प्रमाणित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यापार नीति नियम बनाने का कार्य ये संस्था करती है। भारत में ISO के साथ संपर्क का कार्य भारतीय संस्था BIS करती है, जबकि CAC के साथ संपर्क में रहकर कार्य भारत को डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज करती है। अब शिकायत कौन दर्ज करा सकता है और कहाँ करा सकता है, उसके बारे में। शिकायत ग्राहक स्वयं करा सकता है या फिर केंद्र, राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार। तीसरा, ग्राहक मंडल जो कंपनी कानून या अन्य प्रवर्तमान कानून के तहत दर्ज हो। चौथा, एक या उससे अधिक ग्राहकों के प्रतिनिधित्व स्वरूप में कोई ग्राहक, जिसमें सभी ग्राहकों का समान हित हो, अथवा कोई माल, चीज, वस्तु, सेवा खरीदने वाले की संपत्ति से उपयोग करने वाले परिवार का कोई सदस्य माल या सेवा में त्रुटि या कमी से हुए नुकसान के सामने शिकायत कर सकता है। यदि उत्पादक या विक्रेता ग्राहक की सही, योग्य और स्पष्ट शिकायत के संदर्भ में किसी निराकरण के लिए पहल न करे या तैयारी न दिखाए, तब भोग बनने वाली ग्राहक या उसके परिवार के सदस्य द्वारा स्थानीय जिला फोरम, राज्य कमीशन, राष्ट्रीय कमीशन में केस करके स्थानीय आपूर्ति कार्यालय, तोल माप विज्ञान और ग्राहक अदालत, ग्राहक मंडलों, कलेक्टर कार्यालय में शिकायत कर सकता है। जब माल या सेवा में त्रुटि अथवा कमी लगे, तब अथवा करार के अधीन, मतलब जो नियम है उसके अधीन, कानून के अधीन जिसका पालन करना जरूरी हो, उस कार्य करने के तरीके में अपूर्णता या कमी को सेवा में कमी माना जाता है। इस प्रकार वस्तु की गुणवत्ता, प्रकार और शुद्धता, वजन में कमी के विरुद्ध ग्राहक शिकायत कर सकता है। कैसे शिकायत कर सकते हैं? शिकायत का प्रार्थना पत्र सरल, स्पष्ट, सादी भाषा में टाइप करके या हस्तलिखित या ईमेल से हो सकता है। यदि कोर्ट में वकील के द्वारा केस दर्ज करवाया जाए, तब सौगंधनामा करना पड़ता है। याचिका में याचिकाकर्ता का नाम, पता, संपर्क नंबर और होना चाहिए, मतलब जो शिकायत करता है उसका। शिकायत का विस्तार से वर्णन करने के साथ शिकायत का कारण भी लिखना चाहिए, मतलब क्या कंप्लेन कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं वो भी लिखना चाहिए। आरोप के संदर्भ में अगर कोई भी आधार, सबूत या दस्तावेज हो, उसकी प्रमाणित नकल जोड़नी चाहिए, मतलब कोई तुम्हारे पास सबूत हो तो वो जोड़ना चाहिए उसके साथ, मतलब उसकी फोटो को भी, कभी भी मूल सबूत नहीं देना चाहिए। बिल की कच्ची पक्की रसीद जोड़ना, यदि भुगतान चेक से किया हो तो उसकी जानकारी लिखना, विक्रेताओं द्वारा निश्चित की गई शर्तों, सार्वजनिक सूचना की नकल, गारंटी या वारंटी कार्ड, पैम्पलेट्स या प्रोडक्ट्स की नकल जोड़ना, आवेदन के साथ मांगी गई मुआवजा की रकम के अनुसार नियम से फीस भरने से ग्राहक फोरम में कोर्ट में शिकायत दर्ज हो सकती है। ग्राहक शिकायत का कारण उद्भव होने के 2 वर्ष में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कोई भी ग्राहक संबंधी शिकायत करने या कानून को विशेष जानकारी प्राप्त करने या मार्गदर्शन देने के लिए गुजरात राज्य की हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर है
1800230222 और राष्ट्रीय स्तर पर हेल्पलाइन नंबर है 1800114000 से जानकारी प्राप्त कर सकते और हम मार्गदर्शन ले सकते। तो ये था आपका उपभोक्ता संबंधी जानकारी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको भी लेनी चाहिए। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये इसके अभ्यास प्रश्न है, एक बार देख लेना। ठीक है, थैंक यू क्लास।